बद्रीनाथ धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ नर और नारायण दोनों मिलते हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसे विशालपुरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु की पूजा होती है, इसीलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा गंगा की मुख्य धाराओं में से एक है और बद्रीनाथ को 4 धाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा भी माना जाता है। बद्रीनाथ का महत्व इतना है कि इसका उल्लेख कई पुराणों, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। भागवत पुराण कहता है कि भगवान विष्णु सभी जीवों के कल्याण के लिए सहस्त्राब्दियों से नर और नारायण के रूप में ध्यान कर रहे हैं। महाभारत में कहा गया है कि बद्रीनाथ के पास आने मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। बद्रीनाथ जाने का सबसे अच्छा समय मई से जून या सितंबर से अक्टूबर के बीच है। इन महीनों के दौरान मौसम सुहाना रहता है और सड़कें सुगम होती हैं। भूस्खलन और भारी बारिश के कारण मॉनसून जुलाई से अगस्त के दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए। बद्रीनाथ धाम में लंबी कतार के कारण दर्शन में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद आप वसुधारा फॉल्स या माना गांव जैसे आसपास के स्थानों पर जा सकते हैं, जो भारत चीन सीमा पर अंतिम भारतीय गांव भी है। आप अपने समय का सदुपयोग करने के लिए उत्तराखंड के आसपास के पर्यटन स्थलों जैसे औली और फूलों की घाटी की यात्रा भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम की कहानी के बारे में। हिंदू किंवदंती के अनुसार विष्णु भगवान इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे। अपने ध्यान के दौरान विष्णु भगवान ठंडे मौसम से अनजान थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने उन्हें बद्री वृक्ष के रूप में संरक्षित किया। लक्ष्मी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने इस स्थान का नाम बद्रिका आश्रम रखा। एटकिंसन के अनुसार यह स्थान एक बेर का जंगल हुआ करता था, जो आज वहाँ नहीं पाया जाता। बद्रीनाथ के रूप में विष्णु भगवान को मंदिर में पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। किंवदंती के अनुसार विष्णु भगवान को ऋषि नारद ने दंडित किया था, जिन्होंने विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को उनके पैर दबाते हुए देखा था। विष्णु पद्मासन में लंबे समय तक ध्यान करते हुए तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड भी है। तप्त कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, जबकि आसपास का वातावरण ठंडा रहता है। यह एक रहस्य है जो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर की सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है।